हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। यहाँ मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ और ये है छोटे आलू यानी बेबी पोटैटोज़। और टाइम हो रहा है 7 बजे का। मैं अपने किचन में एंट्री मार चुकी हूँ और आज मैं आप सभी को सिर्फ शाम के 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक का ही रूटीन दिखाऊंगी। आलू मेरा जब तक उबल रहा है मैं मटर छील लूँगी और साथ में मैंने भिंडी को भी धोकर रख दिया है ताकि उसमें से जो पानी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। आलू मेरी उबल चुकी है तो इसी कुकर को मैंने खाली कर लिया और वॉश कर दिया मैंने। और इसमें मैंने रात के डिनर के लिए मैंने चावल को चढ़ा दिया और साथ में ही मैंने दूसरी तरफ चाय चढ़ा ली मेरी और रूपल की, यानी हम दोनों माँ बेटी की। चाय उबल गई है, अब मैं छान रही हूँ। मेरे चाय का टाइम हो और मैं चाय न बनाऊँ ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। मेरी ऑल टाइम फेवरेट चाय मुझे बहुत पसंद है। वो टाइम भी जब मैं चाय पीती हूँ, और चाय तो बस बात ही अलग है। चाय पीने के बाद मैं आलू छील रही हूँ। सब्जी मेरी रेडी है, चावल भी। और यहाँ मैं रूपल का फटाफट लंच पैक कर रही हूँ। 8:45 का टाइम हो रहा है। चावल, आलू मटर की सब्जी और सलाद उसके बैग में मैंने फटाफट डाल दिया है। और रूपल को लंच मैंने उतनी ही फुर्ती से पकड़ा भी दिया है। और रूपल के जाने के बाद मैंने भिंडी को काट ली थी और इसे मैंने कढ़ाई में छौंक दी, क्योंकि मुझे आगे अगल बगल से और भी काम करने थे। तो भिंडी को मैंने छौंकने के बाद कम कर दी थी और जो भी मेरा साइड से काम था मैं उसे भी निपटाते जा रही थी। और यहाँ मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने खाने में बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया, दाल, चोखा, चावल, रोटी, कई सारे वैरायटी, क्योंकि पर पर्सन के हिसाब से अलग अलग खाना हो जाता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, 11:40 का टाइम हो रहा है और मैं रोटी बना रही हूँ। और ये थाली मेरे हस्बैंड की है। दाल चावल चोखा जागृति के लिए थी। जागृति अभी सब्जी और मसाले वगैरह अवॉइड करती है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को खाना दे चुकी हूँ और मुझे बहुत देर से बहुत प्यास लगी थी, तो मैं बैठकर पानी भी पी ली यहाँ पे। उसके बाद मैंने शिवम से पूछी कि बेटा खाना दे दूँ, तो वो बोला पहले खीरा खाऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। तो मैंने उसे खीरा काट कर दे दी। और रोटी मेरी जल गई थोड़ी सी, क्योंकि तवे पे रोटी है, ये भी मेरे ध्यान से निकल गया था। आगे मैंने फटाफट शिवम के लिए रोटी बनाने लग गई। और रूटीन में मेरे हस्बैंड को रोटी चाहिए हो तो इसके लिए भी 1-2 एक्स्ट्रा रोटी ही बना के चलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बाद में सिम्बा स्नूपी को भी खिलानी पड़ती है। तो बहुत सारे झंझट मंझट रहते ही हैं, हमें आपको पता ही है। ज़िंदगी तो जैसे सब्जी काटने, सब्जी छौंकने, रोटी बनाने, आटा गूंदने में ही गुजर रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता है और कभी कभी मुझे बहुत मज़ा भी आता है। और हमारे पास डिश पर रोटी वगैरह बना के खाना पीना से मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं भी खा चुकी हूँ और मेरे पास डिस्पोजल नहीं था हमारे पास।
और 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था, दुकानें सारी बंद हो चुकी थी। तो मैंने शिवम को भेजी थी डिस्पोजल लेने के लिए, जो दूसरी लेडीज़ हमारे साथ हेल्प करती है उनके पास से लाने गया था। तो ये जब तक शिवम थोड़ा सा भी बाहर जाता है तो ये दोनों तुरंत गेट पे बैठ जाते हैं इंतज़ार करने के लिए। मेरे हस्बैंड जब तक वहाँ पे दूसरी तरफ फीडिंग की खाने की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सोचा कि तब तक चलिए किचन जितना समेट लूँगी, क्योंकि फिर बाद में तो फीडिंग से आने के बाद आगे कंटिन्यू कर लूँगी, जितना हुआ रहेगा ठीक है। और यहाँ मेरे रेगुलर डब्बे में चीनी ख़त्म थी तो मैंने उसमें भर दी, क्योंकि फिर सुबह मैं थोड़ा देर से उठती हूँ और हस्बैंड मेरे चाय बनाने आते हैं या रूपल आती है तो मम्मी चीनी कहाँ है, मम्मी चाय पत्ती कहाँ है। तो मैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए बार बार फिर मेरी नींद ख़राब होती है, तो इसलिए मैं रेगुलर डब्बे में भी चीनी डाल दी। और यहाँ मैं फटाफट अपने किचन की तैयारी और समेटने में लगी हुई हूँ। और तब तक मेरा किचन कंप्लीट हुआ नहीं, मेरे हस्बैंड का फ़ोन मतलब उन्होंने आवाज़ लगा दी कि चलो हम बहुत लेट हो रहे हैं और हमारा खाना भी रेडी, और हम निकल चुके थे। और मैं अब आ चुकी हूँ अपने फीडिंग एरिया से, और मैं तुरंत छत पे आई क्योंकि हवा हो रही थी तेज़, तो मुझे लगा जिस कपड़े में चिमटी नहीं लगी है वो गिर जाएगा। तो मैंने फटाफट से ऊपर के ही बाथरूम में चेंज किया, और जो कपड़े मेरे थे छत पे सूखे हुए, मैंने सभी कपड़े को उतार ली यहाँ पे। और मैं इसी के साथ मतलब इसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी दवाई ली और हम सो गए, और मैं टाइम देखना भूल गई थी, 2 सवा 2 का करीब टाइम हो रहा था। और इसके बाद मैं यहाँ से इजाज़त लूँगी ताकि अगले नेक्स्ट व्लॉग की मैं तैयारी करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।